हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है वापस अपने एक नए वीडियो के अंदर। और ये वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। किन लोगों के लिए? तो जिन भी लोगों की अभी मार्च के अंदर एग्जाम आने वाली है बोर्ड की, उन सभी 12th के स्टूडेंट्स के लिए। जो लोग भी कॉमर्स से एग्जाम दे रहे हैं उन सभी लोगों के लिए ये पर्टिकुलर वीडियो एंड तक देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। क्यों? बिकॉज कि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ब्लूप्रिंट प्लस उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट कौन से क्वेश्चन है जो आप लोगों को एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं, वो सारी चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो जैसे कि आज का ये पर्टिकुलर वीडियो है वो होने वाला है हमारा एक सब्जेक्ट के ऊपर। वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट का नाम है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स के अंदर यहाँ पर कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस ब्लूप्रिंट क्या कहती है, किस तरीके से क्वेश्चन पेपर पैटर्न तैयार होगा, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर आज समझेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर वीडियो रहेगा इसके अंदर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ सबसे पहले तो चैप्टर वाइज मार्क्स, चैप्टर वाइज बाइफर्केशन किस तरीके से होने वाला है। तो चैप्टर वाइज वेटेज यहाँ पर ऐसा है कि पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों अलग अलग बाइफर्केटेड रहेंगे। ऑप्शन मार्किंग जो है वो टोटली मैं आपको यहाँ पे दो ऑप्शन बताने वाला हूँ। पहला ऑप्शन जो है वो आपका है विद जनरल ऑप्शंस और विदाउट जनरल ऑप्शंस। दो वहां पर मैं आप लोगों को दोनों चीजें बताऊंगा। विदाउट जनरल ऑप्शन का मतलब ये है कि 100 मार्क्स का पेपर और 100 मार्क्स का कैलकुलेशन किस तरीके से होता है। विद जनरल ऑप्शंस यानी कि और में जो क्वेश्चन आता है उनके भी वहाँ पे पर्टिकुलरली मार्क्स होते हैं। तो टोटल अगर देखने जाए तो पेपर जो होता है वो ज्यादा मार्क का होता है, बट हम लोग वहाँ पे और के अंदर से एक क्वेश्चन को सिलेक्ट करके जो है वहां पे हम लोग उसको क्या है सॉल्व करते हैं। तो अगर हम लोग वो जो भी पर्टिकुलर क्वेश्चंस को, लिमिटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो उसके ऊपर से हमारे वहां पे क्या होता है 100 मार्क्स का पेपर जो है वो क्रिएट हम लोग खुद हमारे हिसाब से करते हैं। तो अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि चैप्टर नंबर 1 यानी कि इंडेक्स नंबर जो हमारा होता है, तो विदाउट जनरल ऑप्शन यानी कि जनरली अगर बताऊं तो ये पर्टिकुलर चैप्टर जो है वो 12 मार्क्स का आता है और विथ ऑप्शन के साथ ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है वो 16 मार्क्स का आता है। अब यहाँ पर सेम लीनियर कोरिलेशन जो है वो वैसे अगर देखा जाए तो ऐसे विदाउट एनी जनरल ऑप्शंस वो आता है हमारा 12 मार्क्स का, और वो 12 मार्क्स का ही पर्टिकुलर पूरा का पूरा चैप्टर है। बट अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे कहूँ कि जनरल ऑप्शंस के साथ वो कितने मार्क्स का आता है, तो जनरल ऑप्शंस के साथ वो टोटल 18 मार्क्स का वहाँ पे चैप्टर आता है। लीनियर रिग्रेशंस ये भी इस तरीके से ये 12 मार्क्स का यहाँ पर ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आता है, ये पूरा का पूरा चैप्टर वहाँ पे प्रिपेयर होता है। और विदाउट जनरल ऑप्शंस की अगर मैं बात करूँ वहाँ पे तो 12 मार्क्स है, और विद जनरल ऑप्शंस की अगर मैं बात करूँ तो 16 मार्क्स का ये है। देन इसके बाद टाइम सीरीज की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे सेम चीज, टाइम सीरीज भी विदाउट जनरल ऑप्शन, कोई भी जनरल ऑप्शन नहीं है तो वहां पर ये चैप्टर जो है रियली में 12 मार्क्स का है, लेकिन ऑप्शंस के साथ ये चैप्टर हो जाता है 18 मार्क्स का। इस तरीके से पार्ट 2 के अंदर भी बात करी गई है। सबसे पहले हमको बताया गया प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी भी कितना मार्क्स का है 12 मार्क्स का है रियली में, बट 14 मार्क्स का टोटली आप लोगों को पेपर के अंदर दिया जाता है, उसमें से 12 मार्क्स का आपको अटेंड करना रहता है। सेम इसी तरीके से रैंडम वेरिएबल एंड डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो 10 मार्क्स का है, और उसके साथ साथ जनरल ऑप्शंस की अगर मैं उसकी बात करूँ तो जनरल ऑप्शंस 12 मार्क्स के साथ हो जाता है पूरा का पूरा चैप्टर। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो रियली में 10 मार्क्स का है, आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन अटेंड करने हैं उसके पूरे चैप्टर के। अब उसके अंदर अगर पूरा चैप्टर में आपको कहूँ तो 13 मार्क्स का पूरा का पूरा वहाँ पे चैप्टर जो है वो आप लोगों के लिए बनाया गया है पेपर के अंदर। लिमिट लिमिट भी सेम इस तरीके से ही है। यहाँ पर 10 मार्क्स का रियली में है, 11 मार्क्स का हम लोग वहाँ पर उसको क्या है जनरल ऑप्शंस के साथ कंसिडरेशन में लेते हैं। डिफरेंशिएशन भी सेम है, 10 मार्क्स का वहाँ पर है, बट 12 मार्क्स का जो हमको पेपर टोटली देखने के लिए क्वेश्चंस मिलते हैं पेपर के अंदर। सो अगर मैं बात करूँ कि जनरल ऑप्शंस के साथ अगर आपका पूरा का पूरा जो पेपर होता है वो 130 मार्क्स का बनता है, बट हम 130 मार्क्स में से 100 मार्क्स का पेपर जो है वो अटेम्प्ट करते हैं, और 100 मार्क्स के पेपर के हिसाब से हम लोग वहाँ पर क्या है जो भी पर्टिकुलर रैंकिंग, जो भी पर्टिकुलर मार्किंग होता है वो 100 मार्क्स के हिसाब से ही वहाँ पे होता है। तो ये बात हुई हमारे पेपर पैटर्न की, यानी कि पेपर के अंदर ब्लूप्रिंट किस तरीके से कहते हैं कौन से चैप्टर्स में से कौन से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस वहाँ पे आने वाले हैं। आगे अगर मैं बात करूँ कि भाई सेक्शन वाइज किस तरीके से उन लोगों ने बाइफर्केशन करा हुआ है, तो सेक्शन टोटल ए से लेके एफ तक सेक्शन वहाँ पे रहेंगे हमारे। ए से लेके एफ तक के अंदर वहाँ पर कौन सी चीजें है, तो सबसे पहले देखो आपका सेक्शन 1 जो ए है उसके अंदर वहाँ पर 1 से लेके 20 मार्क्स के एमसीक्यूज आने वाले, 1 मार्क फॉर ईच। सेक्शन बी जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन का होने वाला है, जहां पर आपके 21 से लेकर 31 क्वेश्चन आने वाले हैं, 10 मार्क्स ऑफ एन ईच, मतलब कि सेक्शन बी जो है वो आपका 10 मार्क्स का रहेगा। सेक्शन सी जो है वहां पर टोटली आपको 9 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 9 में से 7 क्वेश्चन आपको सिर्फ और सिर्फ अटेंड करने हैं, और 2 मार्क्स ईच रहेंगे। 31 से 39 तक क्वेश्चन जो भी होंगे वो हमारे सेक्शन सी के अंदर आएंगे, और सेक्शन सी का वेटेज जो है 14 मार्क्स का रहेगा वहाँ पे। सेक्शन डी की अगर मैं बात करता हूँ वहाँ पे तो 12 क्वेश्चन आपको सेक्शन डी के अंदर मिलेंगे, उसमें से सिर्फ और सिर्फ हमको वहाँ पर कितने अटेंड करने हैं, 8 क्वेश्चन हम लोगों को वहाँ पे अटेंड करने हैं। और 24 मार्क्स का पूरा सेक्शन डी जो है 40 से लेके 51 क्वेश्चन नंबर तक जो है वो सेक्शन डी वहाँ पे रहेगा। सेक्शन ई की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे 4 टोटली क्वेश्चन आप लोगों को आने वाले हैं सेक्शन ई के अंदर, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चन आप लोगों को वहाँ पे अटेंड करने हैं।
जो भी पर्टिकुलर क्वेश्चन है 4 मार्क का एक क्वेश्चन रहेगा, टोटल पूरा का पूरा क्वेश्चन, यानी कि आप बोल सकते हैं सेक्शन ई का जो वेटेज है वो 12 मार्क्स का वेटेज है वहाँ पे। एंड सबसे बड़ा वेटेज जो है वो पूरे के पूरे पेपर के अंदर 2 वेटेज सबसे बड़े हैं, सेक्शन ए और सेक्शन एफ का। सेक्शन एफ का वेटेज वहाँ पर 5 मार्क्स ईच है, 5 ही क्वेश्चन वहाँ पर आने वाले हैं, 20 मार्क्स का पूरा सेक्शन आपका वहाँ पे होने वाला है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या है, पूरे के पूरे क्वेश्चन के अंदर किस तरीके से आप लोगों को कौन से सेक्शन में कौन से कितने नंबर से कितने नंबर तक क्वेश्चंस और एक सेक्शन कितने मार्क्स का होने वाला है, वो चीज मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दी। अब इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं कि भाई कौन से चैप्टर में से हमको कितनी कितनी पढ़ाई करनी है। अब यहाँ पर देखो 2 सिनेरियो में आप लोगों को बताऊंगा। पहला जो है वो हम लोग जो सॉल्व कर रहे हैं वो वहाँ पे सॉल्व करते ही रहेंगे, उसके अंदर हम लोग वहाँ पे रुकने वाले नहीं है, यानी कि हमारे प्रीवियस पेपर पैटर्न जितने भी होते हैं वो सारे पेपर्स को हम लोगों को सॉल्व करना। सेकेंड चीज जो है कि जितने भी लोगों ने अगर सॉल्व कर लिया है सारी चीजें, जो भी पर्टिकुलरली टेक्स्ट बुक कंप्लीट कर ली है, उन लोगों के लिए अगर उन लोगों को एक बार वापस से गो थ्रू करना है तो मैं आप लोगों को सबसे पहले यही कहूंगा कि सबसे पहले आप लोग वहां पर क्या है, स्टैटिस्टिक्स के अंदर तो स्पेशली बेसिकली और स्पेशली दोनों तरीके से मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, आपको सबसे पहले वहां पर एक बार टेक्स्ट बुक तो कंप्लीट करनी ही चाहिए। क्यों? बिकॉज कि उसके अंदर से ऑलमोस्ट क्वेश्चंस ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट आप लोगों के वहां पर क्या है क्लियर हो जाते हैं। बट अगर कोई ऐसा है जो लास्ट में जग रहा है तो मैं उसको ये नहीं कहूंगा कि आप पूरी की पूरी टेक्स्ट बुक वहाँ पे सॉल्व करने बैठो, बिकॉज अगर आप स्टैटिस्टिक्स सॉल्व करने जाओगे तो आपके पास बाकी के सब्जेक्ट है वो बाकी रह जाएंगे। तो मैं आप लोगों को ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ और सिर्फ जो है आप स्टैटिस्टिक्स सॉल्व करो, टेक्स्ट बुक सॉल्व करो। तो उस टाइम के लिए आप लोगों को वहाँ पे क्या करना चाहिए, आप लोगों को मार्वल जो है वो एकदम अच्छे से रट डालनी चाहिए, अच्छे से सारे उसके क्वेश्चन जो वहाँ पे आप लोगों को सॉल्व कर देनी चाहिए। और वो चीज़ की जिम्मेदारी हम लेते हैं, हम वहाँ पे आप लोगों को क्या है सारे के सारे मार्वल्स के जितने भी क्वेश्चन है वो हम लोग वहाँ पे आप लोगों के साथ सॉल्व करेंगे। अब बात करते हैं हमारे टेक्स्ट बुक के, मतलब कि चैप्टर वाइज कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को वहाँ पे करने ही चाहिए। सो क्वेश्चन की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो सबसे पहले हमारा है यहाँ पर पार्ट वन के अंदर इंडेक्स नंबर के अंदर यहाँ पर मैंने क्लियरली बाइफरकेटेड वे में सारी चीजें लिख के दी है। सबसे पहले तो आपके इलस्ट्रेशन कौन से आपको करने चाहिए, एक्सरसाइज कौन से आप लोगों को करनी चाहिए, और एक्सरसाइज के अंदर से भी जैसे कि 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 उसमें से कौन से क्वेश्चन करने चाहिए, और मेन एक्सरसाइज मतलब एक्सरसाइज 1 में से सेक्शन ए बी सी डी ई एफ इसमें से भी आपको कौन से क्वेश्चन करने चाहिए। हर एक चैप्टर के लीनियर कोरिलेशन के किस तरीके से आपका इलस्ट्रेशन, उसके साथ साथ उसकी गिवन एक्सरसाइज में से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और उसी के साथ साथ उसकी मेन एक्सरसाइज मतलब एक्सरसाइज 2 में से कौन से क्वेश्चन आप लोगों को करने। सेम ऐसे लीनियर रिग्रेशन के साथ भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया है। टाइम सीरीज के अंदर भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया थी मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा चैप्टर जिसको हम लोग बोलते हैं पार्ट 2 के सारे चैप्टर्स, जो बहुत ही बड़े बड़े चैप्टर है। जैसे कि पहले चैप्टर की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे तो प्रोबेबिलिटी के अंदर हो सकती है, तो जितने मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दिए ये सारे क्वेश्चन अगर आप लोग बाय हार्ट कर लेंगे, प्रोबेबिलिटी में आप लोगों को गारंटी नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसकी गारंटी मैं यहाँ पे लेता हूँ। तो प्रोबेबिलिटी भी आप लोगों को यहाँ पर अच्छे से पूरी की पूरी यहाँ पे जो भी क्वेश्चन दिए हैं वो आपको डेडिकेटेडली अच्छे से सॉल्व करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैंने देख लिया समझ लिया हो गया, नहीं, ऐसा करोगे तो फिर उसके अंदर कोई ना आप बचा सकता है ना मैं खुद आप लोगों को बचा सकता हूँ, उसके अंदर कोई कुछ नहीं कर सकता है। आपको उस सारी चीजों को ध्यान से करना पड़ेगा। रेंडम वेरिएबल डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी सेम चीज मैंने आप लोगों को बताई, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, लिमिट, डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर मैंने डिफरेंट तरीके से हर एक क्वेश्चन के अंदर, हर एक इलस्ट्रेशन के अंदर और यहाँ पर हर एक मेन एक्सरसाइज में से कौन से क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को यहाँ पे दी हुई है। इसका जो पर्टिकुलर लिंक है वो नीचे मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप लोग वहां से भी ये सारी चीजों को क्या है इजीली एक्सेस कर सकते हो। इसी के साथ साथ इस पर्टिकुलर जो भी पर्टिकुलर आपको ये जो लिंक होगी उसके अंदर वहां पर एक और चीज भी बताई होगी कि भाई आपको प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है यहाँ पे, मतलब कि आपका वीकली प्लान क्या होना चाहिए, आपका डेली प्लान क्या होना चाहिए, और आप किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को वहां पे मूव करोगे। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने पूरा का पूरा जो पर्टिकुलर चीज है वो सारी की सारी चीजें मैंने यहाँ पे प्रिपेयर करी है। तो आप लोग इसको पहले पूरा का पूरा एक बार गो थ्रू करिए, पूरा का पूरा एक बार अच्छे से समझिए, एंड देन आफ्टर आप जो है आपका प्रिपरेशन हो सके उतना जल्दी से जल्दी इसको रीड करके नोट डाउन करके, या तो फिर ये चीज तो अवेलेबल रहेगी जब जो चैप्टर आप सॉल्व कर रहे हो आप यहाँ पर आओ वो क्वेश्चन देख लो, देन आप उसको सॉल्व करना शुरू कर दो। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या है आपकी स्टैटिस्टिक्स की प्रिपरेशन जो है वो बहुत ही ज्यादा ईजी, फास्ट और एक्यूरेट वे में वहाँ पे हो सकती है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो था ये था हमारा पूरा का पूरा वीडियो डेडिकेटेड टू द स्टैटिस्टिक्स इटसेल्फ। आगे आने वाले वीडियो के अंदर हम लोग वहाँ पर अकाउंटिंग हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, बीए हो गया, इन सारे चैप्टर्स के ऊपर भी डिफरेंट वीडियोस वहाँ पर प्रिपेयर करेंगे। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच। और एक मिनट, यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर वीडियो है हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना, जिससे क्या है कि उनको भी यहाँ पर इस वीडियो के थ्रू कुछ थोड़ी बहुत वहाँ पे मदद मिल सके। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।